व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पैसों के लिए पाक अपने परमाणु हथियार बेच रहा है। टीटीपी ने दी पाक को धमकी। ओ भाई साहब, टीटीपी ने तो तोड़ रखे वहां की सरकार के। और ऐसा सही लिखा है थंबनेल में कि वो देखते हैं क्या मामला है। और ऐसी उड़ती खबर आ रही है कि वो कह रहा है भैया न्यूक्लियर हथियार परमाणु हथियार भी ले लो, हमें इस टाइम से निकाल दो। तो उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। नाउ इंडिया स्पीक्स चैनल से चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 लेट्स गो। पाकिस्तान के तालिबान कह रही है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनका भी सौदा करने जा रही है। आपकी आर्मी, आपके इदारे, तमाम का नवाज ने 50 साल लूटा है। न्यूक्लियर वेपन की वजह से हमारी आर्मी स्ट्रांग है, तो ये वेपन्स नहीं होंगे तो हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पूरी जो है वो मुश्किल में आ जाएगी। हमारे हुक्मरान सिर्फ अपने साथ मुखलिस हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। अवाम जो है खुदकुशी कर रहे हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इनसे हम बिल्कुल कोई मतलब कि हमें उम्मीद नहीं है कि ये पाकिस्तान का जो है ये एटमी प्रोग्राम भी रोल बैक कर दें और सेल कर दें। पाकिस्तान इस वक्त 2 नहीं, पाकिस्तान 4 हो चुके हैं। आप अगर देखें तो जिस तरीके से हर सूबे ने जिनेवा में जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन खुद की है, खैरात मांगने के, खैरात भी उन्होंने कहा कि अपने अपने हिस्से की मांगेंगे। वो पब्लिक गई जहन्नुम में, लोग गए जहन्नुम, मईशत का सत्यानाश हो गया, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया लोगों का। यहाँ रौला ये पड़ा हुआ है, ये मुल्क अभी खुददार नहीं है, गुलाम बेबस अमेरिका के आगे, IMF के आगे। आज तक जितने भी पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान हैं वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो कश्मीर का सौदा करने वाले हैं, वो मुसलमानों के ईमान को बेचने वाले हैं। पाकिस्तान बेसिकली एक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान बेसिकली एक कामा है। ठीक है, वो खत्ते के लोगों के, मुल्कों के ताकतवर लोगों के काम करता है। चीन का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए। सऊदी अरब का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए। तुर्की का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए। बेसिकली ये ना बस पैसे पकड़ते रहते हैं बैठ के। सिर्फ 2 जहाज ऐसे बचे हैं जो तेल लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद आपके बैंकों ने आपकी ऑयल कंपनीज की LC खोलने से इनकार कर दिया है। इन 2 शिप्स के बाद आपके पास कोई तेल मौजूद नहीं। इतना झूठ बोला, इतनी हर रोज एक फ्रॉड खड़ा कर देते हैं। रूस से गैस आ रही है, बच्चे बच्चियां नशे कर रहे हैं, वो एक बच्ची को मार रहे हैं, वो भी वीडियो चल चुकी है इस वक्त। हर स्कूल जो एलीट स्कूल है वहां नशा चल रहा है। लड़के लड़कियां सारा दिन वो बेहयाई करते हैं, नशा पीते हैं स्कूलों के अंदर। इतना बुरा हाल इन्होंने, मगर साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने पहले एक दिन बोला कि जी इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर होने चाहिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद एक बड़ा यूटर्न मारा। आपको वो किया उन्होंने, फोन आ गया होगा ना कि है ना, जो जिस मुलाजमत पे आपको रखा है तो आप उतनी मुलाजमत करें, ज्यादा फन्ने खान बनने की कोशिश न करें। इसका मतलब है कि आधी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि ये बात करें, इसलिए कि अगर इन्हें परमिशन ना होती तो इनके मुंह से तो भारत का वर्ड ही नहीं निकलना था। नहीं, शरीफ फैमिली जो है वो बेसिकली अगर पॉलिटिकल इंटरवेंशन और पॉलिटिकल मसलहतों का शिकार ना हो तो बेसिकली कारोबारी लोग हैं। उनको पता है कि कारोबार के बगैर, धंधे के बगैर ना मुल्क नहीं चल सकते। जिस तरह से वाजपेयी चलकर आए और नवाज शरीफ ने उनका मीनारे पाकिस्तान पर हाथ थामा, उस दिन से नवाज शरीफ को गिराने की कोशिशें शुरू कर दी गई थी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। तो बेसिकली जो पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी है, जो ट्रेड है, जो रिलेशंस है, वो बेहतर होंगे तो ये खित्ता तरक्की करेगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी और वो उनको कबूल नहीं है। आरज़ू, तो अब इकोनॉमी का ये क्या करेंगे? अब ऐसे नहीं, ऐसे मांग के चलाते, ऐसे मांग के चलाते रहेंगे। और मैं हम इस बात तो कई लोगों ने मना कर दिया, सऊदी अरब ने भी मना कर दिया है। नहीं, मना नहीं किया उन्होंने मशरूत जो है आमादगी जाहिर किया कि जनाब आप हमारे ये काम करें। तो हम पहले भी बहुत सारे आप ही के शोज में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान बेसिकली एक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान बेसिकली एक कामा है। ठीक है, वो खत्ते के लोगों के, मुल्कों के ताकतवर लोगों के काम करता है। चीन का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए। सऊदी अरब का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए। तुर्की का ये काम कर दिया, पैसे पकड़ लिए। तो बेसिकली ये ना बस पैसे पकड़ते रहते हैं बैठ के। और इसी तरह ये जो निज़ाम है, आप बचपन से देख रही हैं नाजुक हालात। ठीक है, अब आप बड़ी हो गई हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, हम ये नाजुक हालात हैं, हमारे बच्चे जी बड़े हो जाएंगे तब भी ये नाजुक हालात बरकरार रहेंगे। तो मुझे इतनी कोई ज्यादा बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आती आरज़ू का। लेकिन अब देखते हैं कि कोई कब तक पैसा देता रहेगा और ये पकड़ते रहेंगे, इसलिए कि अब लोगों ने पैसा देना बंद करना है। आखिर कब तक चलाएंगे? बहुत शुक्रिया। ये फिर दुआ करेंगे कि सैलाब आ जाए। अनवर मकसूद वाला है नहीं है कि वो दुआ करो अल्लाह मियां डॉलर भेज दे, तो अल्लाह मियां डॉलर कैसे भेज सकता है? तो कहता है अल्लाह मियां सैलाब तो भेज सकता है ना।
तो दुआ करेंगे ये एक सैलाब और आ जाए, क्योंकि आप सिंध के ब्यूरोक्रेट्स के बैंक अकाउंट्स देख लें सैलाब से पहले के और बाद के, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब और ये जो क्या हमारे इंटरनेशनल डोनर्स है ना, जो हमें एड देते हैं, वो बेवकूफ नहीं है जो हमें एड देते हैं। उन्हें पता होता है कि ये एड हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और ये हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स में वापस पैसे आ जाएंगे। बिल्कुल, और अगर वहां नहीं आए तो हमारे यहाँ ही कोई प्रॉपर्टी हमारी बैंकों में आ जाएंगे, एग्जैक्टली हमारी भी प्रॉपर्टी ले लेंगे। तो बेसिकली वो नेक भी बन जाते हैं और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट भी कर देते हैं। और साबिक वज़ीर आज़म और अमीरुल मोमिनीन हजरत इमरान नियाज़ी साहब जो हैं, उन्होंने जो चैरिटी का पैसा था शौकत खानम का, वो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं और आज वो पकड़े गए हैं। उन्होंने माना है कोर्ट में, हालांकि उन्होंने ही केस दायर किया हुआ था हरजाने का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ। ये तारड़ साहब, ये एलीट क्या सोच रही है? और मैं देख रहा था जिम खाना जो लाहौर है तारड़ साहब, उसकी 1000 कनाल जो जिम खाना की जमीन है, उसके थोड़े से पैसे, कोई मेरा ख्याल है 5000 रुपए पर एनम जो है वो क्लब देता है। कि दो नहीं एक पाकिस्तान, ये कब एलीट के चुंगल से हम छूटेंगे तारड़ साहब? ये किस तरह ये निजाम चलेगा? सिर्फ 2 जहाज ऐसे बचे हैं जो तेल लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद आपके बैंकों ने आपकी ऑयल कंपनीज की एलसी खोलने से इनकार कर दिया है। इन 2 शिप्स के बाद आपके पास कोई तेल मौजूद नहीं। फरवरी में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर आपको आईएमएफ ने रेस्क्यू ना किया तो फिर उसके बाद आप फरवरी के बाद आप साइकिलों पे जाएंगे। आपके पास खोते कोड़े और साइकिल होंगे उसके बाद। ये आपका अंदाजा है। और जो अगर इसकी तफसील देखनी है, आप यहां पे किस तरह पहुंचे हैं, हर पाकिस्तानी को पता है, बिल्कुल पता है कमर साहब, चीमा साहब की किस तरह पाकिस्तानी जगह पहुंचे। कल एक हमारे बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 33 अरब रुपए की फ्रॉड पे प्रोग्राम किया है सेनेटर हलालुर रहमान का। 33 अरब रुपया कि जाते वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट ने किस तरीके से सूबा सरहद के एमएनए को खुश करने के लिए उनको ये पैसे दिए हैं, और उन्होंने दिनों के अंदर 33 अरब रुपया खाया। और खासकर वो सेनेटर हलालुर रहमान, वो खुद फाटा से हैं, उन्होंने कहा है कि मैंने नैब को बताया है, मैंने अपनी पार्टी को बताया है, मैंने इमरान खान को बताया है, मैंने शहबाज शरीफ को बताया है, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं। इन्हीं हालात की वजह से आप इस जगह पे पहुंचे आज। इन्हीं हालात की वजह से आईएमएफ आपको मुंह नहीं लगा रहा। इन्हीं और दूसरा आपकी एक गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से वाशिंगटन डीसी के अंदर हमारी जो वाशिंगटन डीसी के अंदर जो इंडियन लॉबी है, डायस्पोरा है, उनका इन्फ्लुएंस है आईएमएफ के ऊपर भी, वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी, और उनके अंदर अपॉइंटमेंट्स मौजूद हैं भारतीय नजाद अमेरिकन की। लेकिन आपने अपनी गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से आपने भारत से भी रिलेशनशिप खत्म, अफगानिस्तान से आप जंग की हालत में उनके साथ। एक महीने में जब 70 हमले हो तो वो जंग होती है। अभी परसों की बात है कि ईरान के बॉर्डर पे 4 आपके फौजियों को शहीद किया गया। आपको पता है, अच्छा पता है, हर पाकिस्तानी को पता है। अमेरिका के साथ आपके हालात खराब है, आपने साइफर बना के उनके साथ ज्यादती की है। चाइना का आप पैसा खा गए, $26 बिलियन आपका। आप पीजे चीजें आपने उसके कुछ खरीद लिए, कुछ खा लिए, वो आपको मुंह लगा के राजी नहीं। देखो भैया, मेरे सामने तो अभी ये वाली बात आई है, 33 अरब कर दिया काम। मुझे तो बहुत वो लगा। इतने पैसे अगर भैया खाओगे तो अवाम तो फिर आटा तो सोने के भाव में खाएगी। उन्होंने वो चीज बोला ना कि वो बहुत सही बोली कि ये जो हमें एड दे रहे हैं ना, वो लोग, उन्हें पता है कि ये मतलब कैसे ना कैसे आने हमारे पास है, चाहे ऑक्सफोर्ड में जाए, ठीक है, जो पैसे हैं वो कैसे, क्योंकि ये जो पैसा आता है नेताओं को आता है, और वही नेता बाहर प्रॉपर्टी ले लेते हैं। कभी भी पैसा नॉर्मल जनता को जाता ही नहीं है। बता देना भी 33 अरब की तरह खर्चा। या तो इनके बच्चे, देखा बताया था ना उसमें कि इनके जितने भी अपने बच्चे सबके ऑक्सफोर्ड वगैरह में पढ़ रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं या फिर किसी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में, वो चैरिटी का पैसा रियल एस्टेट में डाल दिया। भाई साहब गजब लोग हैं, गजब सरकार चल रही है। माना भी है इनकी। देखो भैया, इनके यहाँ तो केस भी पता नहीं कब तक सॉल्व होते होंगे। इनकी आबादी इंडिया से कितनी कम है, यूपी जितनी आबादी, यूपी से भी कमी होगी इनकी तो। उसके बाद भी भाई साहब इनसे मतलब आटे के लाले पड़वा, इतना करोड़ों अरबों रुपए इनने भैया इन्वेस्ट कर दिए, खा गए, चैरिटी के पैसे खा गए, और वहां आदमी आटे जैसी चीज के लिए वहां पर सोने, वो कितना महंगा,
कितने लाइनों में लग लग के आटे ले रहे हैं, और मुझे ये पता है लाइनों क्या लग रहा है? ये लाइनों में लग के वो आटे ले रहे हैं, वो लाइनों में लग के रजिस्ट्री करवा रहे हैं। रजिस्ट्री करवा रहे हैं, हाँ। मतलब मुझे लगता है जैसे भाई ये वीडियो शेयर करो ताकि ना हर हिंदुस्तान को पता लगे पाकिस्तान में भैया कितनी मतलब उन्होंने बेइज्जती करवा रखी है वहाँ लोगों ने। कोई पॉलिटिशियन, कोई प्राइम मिनिस्टर कभी इसलिए नहीं आता कि मैं कुछ और कंट्री का आम जनता फिर भी थोड़ी सी उनके फेवर में इसलिए रहती है पॉलिटिशियंस के, कश्मीर वाले वो लाहौरी चूरन दे देंगे। क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोला था कि उनके पास एक बात बताया, जैसे कोई इलेक्शन लड़ता है, लोग बोलते हैं हम इस सेक्टर में, हम एजुकेशन सेक्टर में करेंगे, हम ये करेंगे, वो हम मेडिकल सेक्टर में कर देंगे, या मतलब एग्रीकल्चर उसमें कर देंगे, कश्मीर सेक्टर में काम करेंगे। वो वहाँ के जो पीएम बनने के लिए आता है ना, कोई भी बड़ी पोस्ट पे आता है, कोई भी पॉलिटिशियन अगर आता है, उनके पास ऐसा कुछ बोलने के लिए नहीं है ना, किस चीज़ पे बोलेंगे, तो सोचते हैं यार कल क्या बोले, चलो उठा कश्मीर उठा लेते हैं, उसी के उस पे हमें लोग, वो उस टाइम तो लोग भी जोश में आ जाते हैं इनका भैया गजा भी चल रहा है गजब सिस्टम। और वहाँ के जो समझदार लोग हैं ना, वो उनको पता है क्या रियलिटी है। और ये तो कंफर्म भैया, कोई पैसा छोड़ेगा चीन, जैसे लोग बोल भी देते हैं ना कि कोई नहीं, चलो माफ कर, ये बाद में कर दिया, चीन नहीं करेगा माफ। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? और बोला ना कि वो एक देश नहीं है, वो एक काम है, ये काम दो, टेंडर भरते हो। हाँ। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।